डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी और आज का ये वीडियो है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं के बारे में। आज हम जानेंगे जो प्रीडिसेसर और सक्सेसर होता है उनके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या को हम प्रीडिसेसर भी कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? कोई भी संख्या है उससे ठीक पहले आने वाली संख्या, यानी कि उससे यदि संख्या में से एक को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारी जो प्रीडिसेसर संख्या है वो उपलब्ध हो जाएगी। जैसे 5 है, ये आप 5 देख रहे हैं और इसका हमने पूर्ववर्ती या प्रीडिसेसर संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 में से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 इज प्रीडिसेसर नंबर, यानी कि जो पूर्ववर्ती संख्या होती है वो संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या होती है। अब हम बात करते हैं उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती। उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है, या हम इसको सक्सेसर भी कहते हैं। जो ये सक्सेसर नंबर्स होता है वो क्या होता है कि जो ये संख्या दी हुई है इसके बाद आने वाली संख्या, यानी कि 5 है तो 5 का सक्सेसर नंबर क्या हो जाएगा? 5 + 1 = 6 इज सक्सेसर ऑफ नंबर इज 5, यानी कि जो ये 5 है इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा? 6 और इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा 4। तो ये हमने जाना पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या के बारे में। अब हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। जो ये परिमेय संख्या होती है ये क्या होता है, यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में हम इनको लिख सकते हैं, लेकिन इस पे कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि Q = ≠0 होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए? जो Q है, यानी कि जो हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं परिमेय संख्या, कोई सी भी भिन्न होती है, फ्रैक्शंस होती है, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 4/7, 4/7 इज परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो जो रैशनल नंबर होता है वो क्या है? 4/7। अब दूसरी चीजें मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो Q है Q =0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे मान के चलो कि 4/0 नहीं होना चाहिए। यदि 4/0 है तो क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। ठीक, जस्ट इसी का उल्टा है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2, √5, √7,
ये सब क्या है, ये √3। इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये जो भी संख्या है ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ये जो टॉपिक था हमारा, ये संख्याओं के ऊपर था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा गुणनखंड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।